हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं कॉलेज में लास्ट ईयर में पढ़ता था। देखने में सुंदर और खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बीच की छुट्टियों में मेरे घर गया। गांव में हमारी बड़ी हवेली है। वहाँ मेरी अम्मी और पापा रहते हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिल्डर हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। हम बहुत अमीर घराने से हैं। हमारे घर में नौकर चाकर बहुत हैं। मैं अपने गांव गया। दोपहर में मेरे घर पहुंचा। खाना हुआ और थोड़ी देर सोया। शाम को उठकर चाय नाश्ता किया और शाम को अम्मी के साथ थोड़ी इधर उधर की बातें की और गांव घूमने चला गया। रात करीब मैं 8 बजे घर वापस आया। मम्मी का मूड ठीक नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं सोचा कि मम्मी को क्या हो गया है। शाम को तो वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक से क्या हो गया है? मेरी मम्मी बहुत गुस्से वाली है। वो जब गुस्से होती है तो सबको बुरा भला बोल देती है, लेकिन वो नौकरों के साथ ऐसा नहीं करती है। उनको बहुत अच्छे से रखती है। मम्मी ने मुझसे कहा, चल तुम खाना खा ले। आज अपना बेटा इतने टाइम बाद घर वापस आया, फिर भी ये घर वापस नहीं आए। तुम खाना खा बेटा। हम बाद में फार्म हाउस जाएंगे। वहाँ पर तेरे पापा का काम चल रहा है। देखते हैं तेरे पापा वहाँ पर क्या काम करते हैं। हमने जल्दी से खाना खाया और हम फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। पापा ने मेरी मम्मी को स्कूटर दे रखी थी। हमारा फार्म हाउस हमारे घर से 1 घंटे पर था। अम्मी ने स्कूटर निकाला। मैं मम्मी के पीछे बैठ गया। हाँ, मेरे मम्मी का नाम रीना है। उसकी उम्र 46 साल है, लेकिन वो बहुत सुंदर है। दिखने में नहीं लगता कि उनकी उम्र इतनी होगी। वो टिपिकल हाउसवाइफ हैं। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखती हैं। बिल्कुल परफेक्ट हैं। और हाँ, थोड़ी मोटी हैं। आओ वहाँ चलें। मम्मी ने पंजाबी सूट पहना हुआ था। मैं मम्मी के पीछे था। हम चल दिए। मैंने मेरे साथ स्कूटर के पीछे टायर पर पकड़े थे। मम्मी बीच बीच में कुछ बोल रही थी, लेकिन हवा के शोर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शायद वो बहुत गुस्से में थी। शायद वो पापा के बारे में कुछ बोल रही थी, क्योंकि पापा मम्मी को पूरा टाइम नहीं देते थे, इसलिए मम्मी इतना गुस्से में रहती थी। 1 घंटे में हम फार्म हाउस पर पहुंच गए। फार्म हाउस के गेट पर वॉचमैन था। उसने मम्मी को सलाम कहा और कहा, साहब यहाँ नहीं है, वो शहर में गए हैं। वो हमें गेट में आने नहीं दे रहा था। मम्मी ने कहा, ठीक है। अम्मी बोली, तो हम थोड़ा टाइम यहीं पर रहेंगे। यहीं रहकर हम तुम्हारे पापा का इंतज़ार करते हैं। लेकिन वॉचमैन ने हमें अंदर आने से मना कर दिया। बोला, साहब ने कहा है कि किसी को भी घर में आने मत देना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो फिर मम्मी बोली, ठीक है, तो हम घर वापस चलते हैं। और फिर मम्मी ने स्कूटर स्टार्ट की, लेकिन मम्मी थोड़ा सोच में पड़ गई। अंदर वहाँ जाना नहीं है तो वॉचमैन हमें अंदर आने क्यों नहीं दे रहा? इस बात का क्या मतलब है? फार्म हाउस तो हमारा भी है, हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? ज़रूर अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। हम थोड़े ही आगे गए और मम्मी ने स्कूटर रोक दिया। मम्मी ने को कुछ शक हुआ। उसने मुझे कहा कि तू यहीं पर रह, मैं अभी आती हूँ। माँ बंगले की तरफ चलने लगी और उस टाइम वॉचमैन का ध्यान नहीं था। ये देखकर अंदर चली गई और बंगले की खिड़कियों से ताक झांक करने लगी। मैंने देखा कि अम्मी क्यों नहीं आ रही है और मैं भी अम्मी के पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने देखा अम्मी बहुत देर से वहीं खड़ी थी और खिड़की से अंदर देख रही थी। वो करीब 15 से 20 मिनट तक वहीं खड़ी रही। मैं थोड़ा आगे गया और अम्मी आई और कहा, तुझे वहीं रुकने को बोला था, तो तू क्यों आया यहाँ पे? चल बैठ, घर पर जाना है। अम्मी को इतना गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा था। मैं सोचा कि अम्मी ने ऐसा क्या देख लिया है। मैं बैठा। रास्ते में बारिश शुरू हुई। मेरे हाथ पीछे टायर पर थे। गांव में रास्ते में लाइट नहीं थी। मैं थोड़ी पीछे आया, लेकिन मम्मी भी थोड़ा पीछे आई और कहा, ऐसे क्यों बैठा है? ठीक से मुझे पकड़ कर बैठ।
मैंने दोनों हाथों पर हाथ मम्मी के कंधे पर रख लिए, लेकिन खराब रास्ते की वजह से ठीक से नहीं बैठ रहे थे। मम्मी ने कहा, अरे पकड़ मेरी कमर को और आराम से बैठ, कहीं गिर मत जाना। मैंने मम्मी की कमर पर पकड़ा। हमारा घर नज़दीक आया। हम उतर गए। करीब 11:45 को हम घर पर पहुंच गए। अम्मी ने कहा, तू ऊपर जा, मैं अभी आती हूँ। अम्मी ऊपर आई। वो अभी भी गुस्से में लग रही थी। मालूम नहीं क्यों वो बीच बीच में कुछ गलत बोल रही थी, लेकिन वो मुझे ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा था। अम्मी ने कहा, मैं तेरा बिस्तर लगा दूँ, तू जल्दी से कपड़े बदल ले। अम्मी ने अपनी चुन्नी निकाली और वो मेरे लिए बिस्तर पर लगाने लगी। मैं सामने खड़ा था, वो मेरे सामने झुकी और मैं वहीं ढेर हो गया। तभी मम्मी ने अचानक देखा और बोला, तू यहाँ से जा। लेकिन मेरा ध्यान नहीं था। वो ये बात समझ गई थी कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, मोहित, मैंने क्या सुनाई नहीं दिया? क्या तेरा ध्यान किधर है? मुझे क्या देख रहा है क्या? यह सुनकर मैं डर गया, लेकिन मैं समझ गया कि मम्मी को लड़कों की भाषा मालूम है, क्योंकि अम्मी ऐसे बोल रही थी जैसे कोई लड़का बोल रहा हो। उसने बिस्तर लगाया और कहा, मैं आती हूँ अभी। वो नीचे चली गई। मैंने देखा उसने हमारे बंगले के वॉचमैन को कुछ कहा और ऊपर मेरे रूम में आ गई। हम दोनों अभी भी बारिश की वजह से गीले थे। अम्मी ने मेरे रूम में आई, दरवाजे की कुंडी लगाई और उसने अपनी पंजाबी ड्रेस की सलवार निकाल कर बेड पर रख दी। मैं मेरा टी शर्ट निकाल रहा था, इसमें मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ी हो गई। मम्मी ने मेरी टी शर्ट को कॉलर से पकड़ा और मुझे घसीट कर मुझे बाथरूम में ले गई। मेरी कमर में एक प्राइवेट बाथरूम था। अम्मी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उन्होंने नाइटी पहनी हुई थी और फिर अम्मी फिर बाहर आई और मेरे कमरे की लाइट बंद करके मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा, कपड़ा लिया और मेरे बाथरूम के खिड़की के शीशे पर लगा दिया, ताकि बाथरूम में लाइट ना जाए और बाहर से कोई अंदर ना देखे, इसलिए शायद। फिर से उसने मेरी तरफ देखा। वो अभी भी गुस्से में लग रही थी। तुरंत ही उसने मेरे गालों पर एक जोर सा तमाचा मारा। मैं मम्मी की तरफ देखकर गाल पर हाथ रख रहा था, लेकिन तुरंत ही उसने मेरे गालों को चूमा। मैं बोला, अम्मी आपने मुझे क्यों मारा? मैंने ऐसा क्या किया है? इतने में उसने मुझे धक्का दिया और एक कोने में छोटी बोतल पड़ी थी, उससे साबुन का पानी बनाया हुआ था और शावर चालू किया और कहा, मैं जैसे बोलती हूँ वैसा तू कर। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी माँ कभी कभी बुरा भला भी बोल देती है, वह इसलिए क्योंकि पापा हमेशा घर से बाहर रहते थे, घर में आने का तो नाम ही नहीं लेते थे। ना उनको मम्मी की परवाह थी, ना ही मेरी। पता नहीं पापा बाहर ऐसा का क्या काम करते थे कि उनके घर आने का टाइम ही नहीं लगता था। मम्मी हमेशा उनके इंतज़ार में रहती थी कि कब वह घर वापस आए, लेकिन पापा थे कि वह हमेशा घर पर ही नहीं आते थे। वो हमेशा बाहर पर ही खुश रहते थे। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। तभी फिर मैं अम्मी को बोला, अम्मी आज इतने गुस्से में क्यों हो आप? और वो बिना कुछ किए मुझे इस तरह क्यों बोल रही हो? मम्मी ने पापा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अम्मी को आज क्या हुआ है। अम्मी बोली, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, जानता है। जब हम फार्म हाउस पर गए थे, तब मैंने वहाँ पर क्या देखा था खिड़की से? मैंने पूछा, ऐसा क्या देखा आपने? अम्मी ने कहा, तेरा बाप किसी और औरत के साथ था। मैं हमेशा घर पर इंतज़ार करती रहती थी। अब मुझे समझ में आया वो बाहर क्या करता है। उन्हें मेरी एक भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनको बाहर हर सुख मिल रहा है, तो आप उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम हैरान रह गया। तभी वो बोली, तू आज से तेरी अम्मी हमेशा तेरी हो गई है। फिर हम सो गए। अम्मी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। कोई भी औरत अपने मर्द को ऐसी हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे अम्मी ने पापा को अपने ही आंखों के सामने ऐसी हालत में देखा था, तो वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने अपने दोस्तों के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश की कि पापा के साथ जो औरत थी वह कौन थी। थोड़े दिनों बाद मेरे दोस्तों ने मुझे ये जानकारी दी कि मेरे पापा ने दूसरी शादी बाहर की हुई है। वह उनकी दूसरी पत्नी है। यह शादी उन्होंने 5 साल पहले की थी और उनके 2 बच्चे और भी हैं,
लेकिन हमें उनकी दूसरी शादी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। पापा ने यह बात हम दोनों से छिपा कर रखी थी और अब मैं ये बात अपनी मम्मी को कैसे बताता। और एक दिन हौसला करके मैंने ये बात अपनी मम्मी को बतानी शुरू की। जब मैं सारी बात अम्मी को बताई तो मम्मी ने एक बड़ा फैसला लिया कि वह अब पापा के साथ अब और नहीं रहेगी। उन्होंने पापा से डिवोर्स के लिए ले लिया। मेरी अम्मी की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अब हम दोनों अपने घर में राजी खुशी रह रहे थे। एक दिन बातें करते करते रात को हम सो गए। सुबह मेरी नींद खुली। अम्मी पास सोई हुई थी। थोड़ी देर में अम्मी की नींद खुली और वो बोली, बेटा क्या तुम्हारे लिए चाय नाश्ता तैयार कर दूं? तो फिर अम्मी ने नहा धोकर किचन में जाकर नाश्ता तैयार किया। अब मेरा शहर जाने का टाइम भी पास आ चुका था। थोड़े ही दिन में मैं शहर चला गया और मेरे कॉलेज में चला गया। छुट्टियों में मम्मी मेरा और मेरी अम्मी का इंतज़ार करने लगा।